6 दिसंबर 1992 वो दिन जब बहुत सारे भगवाधारी आतंकियों ने मिलकर रातों रात बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। उस दिन के बाद पूरे 27 साल तक उस मस्जिद पर केस चला और आखिर में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मंदिर के पक्ष में सुनाया, यानी हिंदुओं के पक्ष में सुनाया। जबकि मुसलमानों की तरफ से पूरे पुख्ता सबूत थे कि उस पर हिंदुओं का कोई अधिकार नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई लक्षण नहीं कि वहाँ मंदिर थे। लेकिन फिर भी आस्था के आधार पर यह फैसला मंदिर के पक्ष में दिया गया, जिसको मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया, ये कहकर कि कोर्ट का फैसला हमें मानना चाहिए। ठीक है, मुसलमानों ने उस फैसले को माना क्योंकि मुसलमानों की जान पर नहीं बनी थी। मुसलमान तो इतना गिर चुका है, इतना डरपोक हो चुका है, उसकी जान पर जब आती है तभी वो कुछ करता है, नहीं तो जाने दो जो जा रहा है। वैसे भी मस्जिद ही तो गई, कौन सा हम नमाज पढ़ते हैं। खैर अच्छी बात है, नमाज भी कौन सा हम पढ़ते हैं जो हमें मस्जिद की ज़रूरत है। दूसरा, उसके कुछ ही दिन बाद एक कानून आता है NRC और CAA, जिसके लिए मुसलमान रोड पर उतर जाता है क्योंकि मुसलमान को उसमें दिखाई दिया कि इसमें राइट्स छिन रहे हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो इसको तो वापस लेना चाहिए सरकार को, नहीं तो हम बैठे रहेंगे धरने पर। फिर कुछ भगवाधारी फिर आए, मुसलमानों को गद्दार बताया, आतंकवादी बताया, क्योंकि हम सरकार के जो कानून था उसके खिलाफ थे। किसी कानून की खिलाफत करना गद्दारी होती है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो नहीं है, लेकिन अब कुछ दिनों बाद लिखने जाने वाला है बीजेपी द्वारा। फिर अब वीडियो का मौजू क्या है मैं आपको ज़रा वो बता देता हूँ। बाबरी मस्जिद का जिक्र मैंने क्यों किया। कुतुब मीनार तो शायद जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी गए होंगे। वहाँ पर एक मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1992 में बनवाया था। दोस्तों, इस पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पर 27 मंदिरों को तुड़वाकर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। वहां पर 27 मंदिर थे, उनको तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ तक ये बात सच है, कहाँ तक झूठ है, ये तो खैर डिस्कस हो जाएगा बाद में। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो हैं, आप वो दे सकते हैं। लेकिन वीडियो का जो मौजू है हमारा वो ये नहीं है कि वहाँ मंदिर था या नहीं था। दोस्तों, वीडियो का मौजू क्या है, हमारे पास इतनी मस्जिदें हमारे इंडिया में इतनी मस्जिदें गैरों के कब्जे में है ना, अगर गिनोगे आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन किसी को इस बात की खबर नहीं, कोई इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहता, कोई इस बात पे गौर नहीं करना चाहता। जो चल रहा है चलने दो। हर कोई अपने आप को इस काम से, इस बात से छुपाता है, क्योंकि हमारी जान बच गई वो बहुत है। दोस्तों, जान तो अल्लाह की दी गई है और अल्लाह ही लेगा वापस, ना कोई बचाने वाला है ना कोई मारने वाला है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमें मिशन दिया है, जो काम हमें सौंपा है, अगर हम अपने आप को उससे बचाएंगे, उससे छुपाएंगे, तो अल्लाह ताला ने धमकी भी दी है कि बेशक हम तुम्हें हटाएंगे और तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएंगे। और यही होने जा रहा है हमारे साथ। हमारी बाबरी मस्जिद छिनी, उसके बाद कई मस्जिदें शहीद हुई, कई मस्जिदों पर अभी तक अब भी कब्जा है। और अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसमें मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ते, जो कि वक्फ के अंडर में भी नहीं आती, जो कि सरकार के कब्जे में है, उसके खिलाफ इस खबीस ने, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, याचिका दायर की है साकेत कोर्ट में कि यहाँ पर 27 भव्य मंदिर थे जिसको तोड़कर ऐबक ने मस्जिद बनवाई थी। अब उस मस्जिद को दोबारा से तोड़ करके वहाँ फिर से 27 मंदिरों का गठन किया जाए, बनाई जाए, और हमें यहाँ पर पूजा पाठ करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मुसलमानों का इस पर कब्जा नहीं है, तो मुसलमान इस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकते। और उसने ये भी कहा है कि मुसलमान इसमें नमाज भी नहीं पढ़ते। खैर, उसने सही कहा है, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमानों का कब्जा नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां से तोड़कर उसको मंदिर बना दिया जाए? दोस्तों, अगर वो उसके लिए केस डाल सकता है
याचिका दायर कर सकता है कोर्ट में, तो हम मुसलमान याचिका क्यों नहीं दायर कर सकते? क्यों उसको मस्जिद को अपने अंडर में नहीं ले सकते? क्यों नहीं कह सकते कि वो मस्जिद हमारी है, हमें दी जाए, हम उसमें नमाज पढ़ेंगे? क्यों नहीं कह सकते दोस्तों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इतना भागने लगे हैं कि मस्जिद में आग लगे, टूटे फूटे, कोई किसी को मतलब नहीं। लेकिन जब अपनी जान पर आएगी तब देखा जाएगा, तब अल्लाह बचाएगा, तब अल्लाह मालिक है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं भेजा है। जो मुसलमान हैं, जो हकीकतन मुसलमान हैं, उसको ये बात पता होगी कि हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागने नहीं आए हैं। जो मिशन हमें दिए गए हैं, जो काम हमें दिया गया है, उसे हमें पूरा करना है। और हमारा काम क्या है? जो बुज़ुर्गों ने हमारे लिए जायदादें छोड़ी हैं मस्जिद के तौर पर, किलों के तौर पर, उनकी हमें हिफाजत करनी है अपनी जान पर खेलकर। अब इस मस्जिद का जो मसला है, जो कोर्ट में गया है, तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है, जिन जिन लोगों तक ये बात पहुंची है, अपनी पूरी कोशिश करें इस मस्जिद के सपोर्ट में खड़े होने की और इस मस्जिद को अपने अंडर में लेने की, मुसलमानों के अंडर में लेने की। नहीं तो दोस्तों, ये मस्जिद भी अब मंदिर में तब्दील होने वाली है और ये मुसलमानों के लिए एक शर्म की बात है। दुनिया की सेकंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद इस कंट्री में मुसलमान इतना ज़्यादा हेल्पलेस है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, अपने हाथ तक नहीं ला सकता। करने को बहुत कुछ कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता। सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिजी हैं, सब अपने नफ्सों के पीछे भाग रहे हैं, सब अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे, ऊपर जाना है, अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है। वो सवाल करेगा, वो पूछेगा, तुम्हें मैंने जान दी थी, उस जान को तुमने कहाँ खर्च किया, कहाँ तुमने अपनी ज़िंदगी बिताई? क्या जवाब दोगे वहाँ? तो आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इस मस्जिद पर जिसकी सुनवाई 24 दिसंबर को होने जा रही है, उस पर कुछ गौर व फिक्र करें। तो दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।